हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बस एकदम। तो हम लोगों ने अभी तक 10th क्लास फिजिक्स के 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिए और दोनों ही चैप्टर मुझे उम्मीद है आपको पढ़ने में काफी अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। कुछ लोगों के कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं, तो अपने कमेंट्स देके मुझे एनकरेज करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। आपके कमेंट्स से ही मुझे एनर्जी मिलती है और आगे पढ़ाने में। तो वापस से स्वागत है आपका इस खूबसूरत से चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स बाय मनीष सर। मैं हूं मनीष गुप्ता और आज आपको लेके चल रहा हूं एक नए सफर पे, एक नई जर्नी पे, जिसमें हम समझेंगे लाइट के बारे में, जिसमें हम समझेंगे लाइट के बारे में और साथ में पहले हम समझेंगे इसके रिफ्लेक्शन के बारे में। फिर इस चैप्टर में हम समझेंगे लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके कारण हमारे चेहरे, हमारे शक्लें कैसी बिगड़ बिगड़ के हमें देखने को मिलती हैं। राइट। तो मजा आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि हमारे चेहरे के बहुत सारे शेप बनेंगे। कभी बहुत छोटा हो जाएगा, कभी बहुत मोटा हो जाएगा, कभी लंबा हो जाएगा, कभी चौड़ा हो जाएगा। राइट। तो देखते हैं जरा, इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, भाई लाइट क्या है, क्या है लाइट। क्योंकि इस लाइट के कारण बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं, बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं। ठीक है। तो चलो, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो भैया, लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है, यू आर एबल टू सी मी। नहीं सर, वो तो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। अरे भाई, कैमरा रिकॉर्ड किसको कर रहा है? लाइट जो मेरे चेहरे पे पड़ी वो रिफ्लेक्ट होके कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तो यू आर एबल टू सी एनीथिंग ड्यू टू लाइट। तो लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म है भाई, which enables us to see, which enables us to see। लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। अब क्या हुआ भैया, बहुत सालों तक ये बहस चलती रही, बहुत सालों तक ये बहस चलती रही कि भाई ये लाइट जो है ये वेव है या पार्टिकल है। ऐसा तो नहीं है बहुत सारे पार्टिकल खट 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 तेजी से निकल रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है एक वेव निकल रही है। ठीक है। लाइट क्या है, ये बहुत समय तक सस्पेंस रहा। अब ये जो सस्पेंस था, इस सस्पेंस को खोलने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने कोशिश की। इस सस्पेंस को खोलने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने कोशिश की और उन सारे साइंटिस्टों ने मिलकर के ये प्रयास किया कि हम लोग ये मालूम करें कि लाइट एक्चुअली वेव है या पार्टिकल है। अलग अलग जगह बहुत सारी थ्योरीज चलती रही, न्यूटन साहब रहे और बहुत सारे लोग रहे। उन सब ने अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग बातें पहचान करके ये मालूम करने की कोशिश की कि लाइट जो है एक्चुअली पार्टिकल है या वेव है। तो उन्होंने ये पहचानने की कोशिश की कि लाइट जो है वेव है या पार्टिकल है। तो सबसे पहले आए न्यूटन साहब, और न्यूटन ऑलवेज राइट होता है, इस बार रॉन्ग हो गया। सर आइजैक न्यूटन हमेशा राइट होते रहे। अभी तक आपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी, चाहे आपने उनकी फोर्स में पढ़ी हो, चाहे आपने उनकी मोशन में पढ़ी हो, चाहे आपने उनकी ग्रेविटेशन में पढ़ी हो, जितनी भी थ्योरी न्यूटन साहब ने दी थी, सर आइजैक न्यूटन द ग्रेट, ही वाज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, उनकी सारी थ्योरीज सही थी। बट समहाउ लाइट के बारे में जो उन्होंने थ्योरी दी वो पार्शियली इनकरेक्ट, पूरी तरह इनकरेक्ट वो भी नहीं थी। तो न्यूटन साहब ने सबसे पहले कहा भाई इसको ब्रीफ में समझ लो, बिकॉज ये वैसे आपके कोर्स में इंप्लाइड नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा वाइडन करेगा।
न्यूटन साहब ने सबसे पहले कहा भाई लाइट जो है कॉर्पसल्स की तरह जा रही है, पार्टिकल्स की तरह जा रही है, और ये कॉर्पसल्स क्या करते हैं, ये जाते हैं सरफेस पे पहुंचते हैं, सरफेस को अपनी एनर्जी दे देते हैं और वापस लौट के आ जाते हैं सेम एनर्जी के साथ, रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। तो न्यूटन साहब ने दी थी भैया कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, शॉर्ट में न्यूटन साहब ने कही कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। और इस थ्योरी ने क्या किया, लाइट के बहुत सारे फिनोमेना ढंग से एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन ये रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, हाइगन्स। इन साइंटिस्ट साहब ने कहा भाई ये वेव है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी उन्होंने बता दिया। हाइगन्स साहब ने ये भी बता दिया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन अकेले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण रिफ्लेक्शन की बहुत सारी थ्योरीज इनकरेक्ट हो गई। न्यूटन से रिफ्रैक्शन की और इससे रिफ्रैक्शन की। फिर अल्टीमेटली साइंटिस्टों ने धीरे धीरे करके पहचाना, जिनमें मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन था, फैराडे का था, हाइगन्स की मॉडिफाइड लॉज थी, बहुत लंबी थ्योरी चली, बहुत लंबी बहस, सालों तक ये बहस चलती रही। और उसके बाद इन्होंने पहचाना भाई लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, मतलब ये वेव के फॉर्म में भी काम कर रही है और पार्टिकल के फॉर्म में भी काम कर रही है, वेव के फॉर्म में भी काम कर रही है और पार्टिकल के फॉर्म में भी काम कर रही है। इसकी अगर हम दोनों प्रॉपर्टीज साथ में अंडरस्टैंड करते हैं तभी सारे फिनोमेना तरीके से ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये अकेली वेव नहीं है, अकेली पार्टिकल नहीं है, कभी वेव है कभी पार्टिकल है, कभी दोनों की तरह काम कर रही है। हाँ, ये पक्का हो गया कि अगर ये वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं एंड थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है लाइट वेव का। अरे भाई फ्लैमिंग रूल भूल गए, ये था इलेक्ट्रिक, ये था मैग्नेटिक, ये रहा लाइट का प्रोपगेशन, द सेम वही वाला, राइट। बट इस पे ज्यादा कंसंट्रेट हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिबिटेड प्रॉपर्टीज है लाइट की उनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, उनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। ये सारी थ्योरीज आप लोगों को बहुत डिटेल के अंदर आगे की सीनियर क्लासेस में पढ़ने में आएंगी, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज क्लियर होने के बाद हम लोगों को इन अ होल हमारे ऑब्जर्वेशन में जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं पहले उनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो हम बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये तो हमने समझ लिया, ये एनर्जी पैकेट्स, ये तो हमने समझ लिया, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहली प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में कहीं पढ़ी होगी, लाइट ट्रेवल्स in a straight line, in space। नाम क्या दिया था इसको? इसको हमने नाम दिया था बाबा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। याद आया? याद आया? बत्ती जली? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमने कहा था भाई कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए, छेद किए इक्वल हाइट पे, कैंडल जलाई, कार्डबोर्ड के छेद एक लाइन में रख के दूसरी साइड से देखा, हमें कैंडल नजर आ गई। लेकिन एक कार्डबोर्ड के छेद को हमने थोड़ा हिला डुला दिया तो हमें कैंडल नजर आनी बंद हो गई। याद आई प्रॉपर्टी? 7th क्लास में एक्टिविटी आती थी। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये बात भी पार्शियली करेक्ट हो गई, आगे पार्शियली करेक्ट हो गई जब लाइट एज अ
वेव प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रही है, इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिंपल। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन तभी है जब ये एज अ वेव काम कर रही है। एज अ वेव काम करते हुए ही इसका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है। एज अ पार्टिकल काम करते हुए रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन नहीं। सेकेंड काम, सेकेंड प्रॉपर्टी, इट कंसिस्ट्स ऑफ मासलेस पार्टिकल। अरे भाई, मासलेस, बिना मास के कोई चीज नहीं होती, लाइट में है इसलिए स्पेशल है ये। इट कंसिस्ट्स ऑफ massless particles with high energy called, क्या नाम दिया, फोटोन्स। फोटोग्राफी इसी से वर्ड आया है। These are called photons। तो लाइट के अंदर भैया बहुत सारी एनर्जी, और इसी एनर्जी के कारण ये जो मासलेस पार्टिकल्स फोटोन्स हैं, ये बहुत इजीली ट्रैवल कर पाते हैं एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड, एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड। ठीक है, सिंपल। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान में रखनी है, लाइट exhibits phenomena of reflection, refraction and partial reflection and refraction। with different surfaces। oblique objects। देखो भाई, तीन टाइप के फिनोमेना ये दे रही है, तीन में से दो टाइप के हम इस साल ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरे टाइप का पार्शियल वाला, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल नेचुरल वर्ल्ड, उसके अंदर आने वाला। ठीक है, तीन फिनोमिना क्या है भाई? एक तो ये गई टकराई लौट के, पार्टिकल्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स गए टकराए लौट के आए, रिफ्लेक्शन, सारे लौट के आ गए। ये हो रहा है ओपेक सरफेस के, ये हो रहा है ओपेक सरफेस के। दूसरा हुआ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली चीज जो ध्यान में आई भाई, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट ट्रेवल कर जाती है। हमने कहा भाई पार्टिकल्स हैं तो क्या ऑब्जेक्ट में छेद करते हुए जा रहे हैं? नहीं भाई, ऑब्जेक्ट को तोड़ फोड़ के नहीं जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट के एक सरफेस को, ये ट्रांसपेरेंट शीट, यहां पे एनर्जी दी और सेम एनर्जी यहां से एमिट कर दी, तो वो ऑब्जेक्ट हो गई ट्रांसपेरेंट। हाँ सर, ये बात समझ में आई। यहां एनर्जी आई, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और अपर आउटर सरफेस से, अदर सरफेस से एनर्जी रिलीज हो गई। एनर्जी आई, एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होके उधर रिलीज हो गई। ये आई आकर के एब्जॉर्ब हुई, इस पार्टिकल ने ऑब्जर्व की, एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, इस साइड से ये एनर्जी रिलीज हो गई, तो ट्रांसपेरेंट हो गया भैया। ओपेक था, यहां आई, बाउंस बैक करके वापस लौट गई। ये सारी के सारे दो फिनोमेना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब पार्शियल क्या हुआ? पार्शियल क्या हुआ? सरफेस पे लाइट एनर्जी आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होके यहां से कुछ तो पार्टिकल्स टकरा के लौट गए और कुछ ने अपनी एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करा दी, कुछ की एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो यहां से थोड़ी सी एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आई, थोड़ी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई। राइट? सो ये था बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज लाइट, what phenomena it is doing, why it is doing, how it is doing, right? यहां से onwards हम बात करेंगे सबसे पहले सिर्फ रिफ्लेक्शन की,
उसके बाद हम बात करेंगे हमारे जनरल मिरर्स, प्लेन मिरर्स की, फिर हम बात करेंगे हमारे स्फेरिकल मिरर्स की, और फिर करेंगे उनसे रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे से मजेदार एग्जांपल्स. सो स्टूडेंट्स, कीप ऑन कंसंट्रेटिंग, कीप ऑन स्टडिंग, stay home, stay safe during COVID-19 lockdown. All the very best to you.